बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में साल 2024 के लिए फॉल के एडमिशन्स जारी हैं और आज की वीडियो में हम एडमिशन के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल्स बताने वाले हैं। इसके अलावा हम आपको बताएंगे यूनिवर्सिटी में ऑफर होने वाले प्रोग्राम्स के बारे में, रैंकिंग के बारे में, एडमिशन स्केड्यूल, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मेरिट फार्मूला, फी स्ट्रक्चर और अप्लाई करने के मुकम्मल तरीकेकार के बारे में। इसलिए वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद पाकिस्तान में पब्लिक सेक्टर की एक बड़ी यूनिवर्सिटी है। ये 1906 में एस्टैब्लिश हुई और इसका मेन कैंपस लोकेटेड है फैसलाबाद में, जो 6 एफिलिएटेड कॉलेजेस पर मुश्तमिल है। इसके अलावा इसके 3 सब कैंपसेस भी हैं जो टोबा टेक सिंह, बूरेवाला और दीपालपुर में मौजूद हैं। इस वक्त यूनिवर्सिटी में टोटल 31,000 स्टूडेंट्स तालीम हासिल कर रहे हैं, जिसमें 76 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं। इनको पढ़ाने के लिए 736 फैकल्टी मेंबर्स हैं, जिसमें से 442 PhDs हैं। यूनिवर्सिटी में टोटल 11 इंस्टीट्यूट्स हैं, जिसकी लिस्ट इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। इसके अलावा 7 फैकल्टीज यानी डिपार्टमेंट्स हैं। फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, वेटनरी साइंस, एनिमल हस्बेंड्री, सोशल साइंसेज और फैकल्टी ऑफ फूड न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन साइंसेज, यानी तकरीबन तमाम डिसिप्लिन्स इस यूनिवर्सिटी में ऑफर किए जाते हैं। टोटल अगर बात करें तो BS लेवल पर 30 प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं, MA MSc लेवल पर 12, MS या MPhil लेवल पर 51 यानी 51, PhD लेवल पर 40 प्रोग्राम्स और इसके अलावा 2 सर्टिफिकेट और डिप्लोमा प्रोग्राम्स भी ऑफर किए जाते हैं। इन तमाम की लिस्ट आप एजुकेशन वेबसाइट पर देख भी सकते हैं। अब आते हैं यूनिवर्सिटी की रैंकिंग की तरफ। टाइम्स हायर एजुकेशन के मुताबिक यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद पूरी दुनिया की टॉप 1000 यूनिवर्सिटीज में शामिल है और एशिया की टॉप 250 यूनिवर्सिटीज में। इसी तरह QS वर्ल्ड रैंकिंग के मुताबिक ये यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया में टॉप 750 में शुमार की जाती है। लेकिन अगर हम सब्जेक्ट वाइज बात करें तो एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री का जो सब्जेक्ट है उसमें ये दुनिया में 66th यूनिवर्सिटी है और साउथ एशिया की टॉप 23rd यूनिवर्सिटी है। यानी अगर आप इस प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये यूनिवर्सिटी आपकी बेस्ट चॉइस है। कुछ और फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे मैंने बताया, बड़ी यूनिवर्सिटी है, एरिया बहुत ज्यादा है इसका, 2550 एकड़ पर यह यूनिवर्सिटी मुश्तमिल है। जामिया मस्जिद मौजूद है, तमाम हॉस्टल्स और डिपार्टमेंट में अलग मसाजिद भी मौजूद हैं, बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल्स भी हैं, स्कॉलरशिप्स बेशुमार ऑफर किए जाते हैं, माइग्रेशन की फैसिलिटी भी अवेलेबल है और इसके अलावा 2.5 लाख से ज्यादा किताबों पर मुश्तमिल एक बड़ी लाइब्रेरी भी यूनिवर्सिटी का हिस्सा है। अब आते हैं हम यूनिवर्सिटी के एडमिशंस की तरफ। पहला जो एंट्री टेस्ट है उसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है और अप्लाई करने की लास्ट डेट है 5 जुलाई 2024। पहला एंट्री टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा 14 जुलाई को। इसके बाद दूसरे एंट्री टेस्ट की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी और उसके लिए अप्लाई करने की डेडलाइन है 29 जुलाई और एंट्री टेस्ट लिया जाएगा 4 अगस्त 2024 को। अब आप इन दोनों में से कोई एक एंट्री टेस्ट भी दे सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप दोनों टेस्ट में भी अपीयर हो सकते हैं। एंट्री टेस्ट का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद पहली मेरिट लिस्ट 20 अगस्त को डिस्प्ले की जाएगी। उसके बाद दूसरी मेरिट लिस्ट 23 अगस्त को डिस्प्ले होगी और उसके बाद तीसरी लिस्ट जो है वो 29 अगस्त को डिस्प्ले की जाएगी। फिर इसके बाद चौथी, 5वीं और 6ठी लिस्ट भी आएगी। जिन स्टूडेंट्स का नाम मेरिट लिस्ट में आ जाएगा और वो अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे, फीस वगैरह जमा करवा देंगे, उनकी क्लासेस स्टार्ट होंगी 16 सितंबर 2024 से। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर। अप्लाई कौन कर सकता है? यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर में BS के लिए अप्लाई करने की एक एज लिमिट है, यानी 23 साल तक के जो स्टूडेंट्स हैं वो यूनिवर्सिटी में BS के प्रोग्राम्स में दाखिलों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उससे बड़ी एज के जो स्टूडेंट्स हैं वो BS के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। मार्क्स की अब हम बात करें तो कुछ प्रोग्राम्स हैं जिसके लिए 60% रिक्वायरमेंट है, कुछ के लिए 50% और बाकी तमाम प्रोग्राम्स के लिए 45% मार्क्स वाले स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। अब 60% मार्क्स जिन स्टूडेंट्स के हैं वो इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फार्मेसी और ह्यूमन डाइट एंड न्यूट्रिशन वगैरह समेत तमाम प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम्स में अप्लाई करना चाहते हैं उनके FSC में कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए और इसके अलावा जितने भी BS प्रोग्राम्स हैं उसमें 45% मार्क्स वाले स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं।
मेरिट कैसे बनता है। मेरिट में 3 चीजें काउंट होती हैं। पहली मैट्रिक के मार्क्स, उसकी वेटेज है 30%, फिर इंटर के मार्क्स, उसकी वेटेज भी है 30%, और तीसरे नंबर पे एंट्री टेस्ट जो तमाम प्रोग्राम्स के लिए कंपलसरी है, उसकी वेटेज होगी 40%। इसका मतलब ये है कि आपने मैट्रिक, इंटर और एंट्री टेस्ट तीनों चीजों में अच्छे मार्क्स लेने हैं, तब आप अपना एडमिशन सिक्योर कर सकेंगे। अगर फीस स्ट्रक्चर की बात की जाए तो एग्रीकल्चर, होम इकोनॉमिक्स, डाइट एंड न्यूट्रिशन और फूड साइंसेज के जो प्रोग्राम्स हैं उसके लिए फी है 50,000 के करीब। इसी तरह साइंसेज के जो प्रोग्राम्स हैं उसके लिए फीस है 60,000 के लगभग। लेकिन जो BBA, कंप्यूटर साइंस, IT और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स हैं उसके लिए फीस 85,000 के करीब होती है। और इवनिंग के जो प्रोग्राम्स हैं उसकी फी मॉर्निंग की फीस से डबल हो जाएगी। पूरे मुल्क के तमाम स्टूडेंट्स इस यूनिवर्सिटी में ओपन मेरिट पर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई कैद नहीं है किसी प्रोविंस की, किसी और डोमिसाइल वगैरह की। तमाम स्टूडेंट्स एडमिशन ले सके हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जिसके लिए सीट्स रिजर्व भी की गई हैं। यानी जैसे DAE के स्टूडेंट्स के लिए अलग सीट्स होती हैं, फिर आर्म फोर्सेज में जो लोग हैं उनके बच्चों के लिए, यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले टीचर्स और दूसरे एम्प्लॉइज के बच्चों के लिए, फिर इसी तरह से चोलिस्तान के लिए अलग सीट्स रखी गई हैं। ओवरसीज पाकिस्तानीज और फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए अलग सीट्स हैं। जो स्पेशल पर्संस हैं उनके लिए भी अलग सीट्स रखी गई हैं। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने पहले एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री या वेटनरी से रिलेटेड अपनी एजुकेशन ली है उनके लिए भी अलग सीट्स होती हैं। अब हम आते हैं एडमिशन प्रोसीजर की तरफ कि आप अप्लाई कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर एक लिंक दिखाया जा रहा है, admissions.uaf.edu.pk। आपने इस लिंक पर जाना है और अपना फॉर्म फिल करना है। सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और अपना इनिशियल पूरा आप फॉर्म फिल कर लेंगे। फॉर्म फिल करने के बाद चालान फॉर्म डाउनलोड करेंगे और इसको अलाइड बैंक या मुस्लिम कमर्शियल बैंक में जमा करवा लेंगे। टेस्ट की फीस है 1500 और एडमिशन की फीस है 1500। आपको ये दोनों फीस सबमिट करवानी होंगी। और अगर आप दोनों टेस्ट के लिए एक साथ अप्लाई करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। उस सूरत में आप दोनों टेस्ट की फीस एक साथ जमा करवाएंगे। यानी आप दोनों एंट्री टेस्ट के लिए अलग अलग भी अप्लाई कर सकते हैं और एक साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। फीस जमा करवाने के बाद अब आपने अपनी बाकी की जो एप्लीकेशन है वो उसी दिन कंप्लीट करनी है और अपना फॉर्म सबमिट करवा देना है। फॉर्म सबमिट करवाने के बाद यूनिवर्सिटी आपके साथ ईमेल के थ्रू, फोन नंबर के थ्रू कम्युनिकेट करती रहेगी और मेरिट लिस्ट जो है वो उनकी वेबसाइट पर डिस्प्ले हो जाएगी। जब मेरिट लिस्ट अनाउंस हो जाएगी तो एजुकेशन वेबसाइट पर भी हम अनाउंसमेंट कर देंगे। अगर आप इसकी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो नीचे व्हाट्सएप चैनल दिया गया है, आप वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर इसके अलावा आप एजुकेशन वेबसाइट अगर रूटीन में विजिट करते रहें तो भी आप तक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहेगी। तो मेरिट लिस्ट आप चेक करेंगे, अगर आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ जाता है तो आप फीस सबमिट करवा देंगे और फीस सबमिट करवाने के बाद आपका बेसिक एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। कुछ और इंस्ट्रक्शंस हैं यूनिवर्सिटी आपको दे देगी, आपने वो रिक्वायरमेंट्स और डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने होंगे। और बस ये तमाम प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद 16 सितंबर को आप यूनिवर्सिटी को ज्वाइन कर लेंगे और आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। अब आपके सामने स्क्रीन पर टेस्ट सेंटर्स की लिस्ट भी दी जा रही है कि एंट्री टेस्ट किन सिटीज में होगा। तकरीबन पंजाब के तमाम बड़े शहरों में एंट्री टेस्ट होता है और लिस्ट आपके सामने दिखाई जा रही है। तो ये था यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद का मुकम्मल एडमिशन प्रोसेस भी और इसके अलावा यूनिवर्सिटी के बारे में दीगर डिटेल्स भी। कोई और अगर आपका सवाल है आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। प्रोग्राम की सिलेक्शन के बारे में अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो भी आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं और दिए गए नंबर पर राब्ता करके अपने लिए काउंसलिंग सेशन भी बुक करवा सकते हैं। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।